तो आज हम इस वीडियो में मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस इस कंपनी के रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कंपनी का बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उसके साथ ही में कंपनी इस बिज़नेस में अपने फाइनेंशियल में कैसे नंबर डिलीवर कर रही है उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में देखने वाले। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस ये कंपनी की शुरुआत है वो 1983 से हुई थी और ये कंपनी ये एक NBFC सेगमेंट के तौर पर कंटिन्यूस काम कर रही है। और साथ ही में ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट देखेंगे तो कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी होती है उसके साथ हमें RBI में यहाँ पर रजिस्टर देखने को मिले। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का मेनली फोकस अगर हम देखेंगे तो कंपनी फाइनेंशियल सॉल्यूशन में अब कोलकाता लोकेशन पर हमें ज़्यादातर काम करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का पूरा बिजनेस देखेंगे तो NBFC सेक्टर से रिलेटेड हमें देखने को मिला है। और पिछले अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे तो NBFC सेक्टर में हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली और इस वजह से इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी हमें अच्छे से देखने को मिल सकती है और इस वजह से कंपनी का शेयर भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को मतलब अपने बिजनेस के साथ ही में कंपनी को अपने फंडामेंटल और फाइनेंशियल में नंबर से वो भी अच्छे डिलीवर करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का जो शेयर है वो ट्रस्टली एक अच्छा रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दे पाएगा। तो सिर्फ अभी कंपनी NBFC सेक्टर में काम करती है, इस वजह से हम कंपनी में ब्लाइंडली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए कंपनी के फाइनेंशियल में नंबर्स कंपनी कैसे डिलीवर कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 327 करोड़ का है, तो एक छोटी सी कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और उसके बाद बुक वैल्यू कंपनी का देखेंगे तो 0.29 है और इसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का शेयर का प्राइस देखेंगे तो करंट कंपनी 3.40 रुपीज़ पर यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 0.29 है और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के शेयर का प्राइस 3.40 है। तो अपनी बुक वैल्यू के कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो 11 टाइम्स कंपनी का जो शेयर है वो ज़्यादातर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये इस कंपनी के लिए एक निगेटिव साइन है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक निगेटिव साइन है। और उसके बाद ROC के परसेंटेज देखेंगे तो -15% और ROE के परसेंटेज -16% के। तो ये जो इंपॉर्टेंट रेशोज है उसमें कंपनी निगेटिव में परफॉर्मेंस कर रही है, तो इसमें कंपनी को एक अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो रेशोज देखे उसमें कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें पिछले 6 सालों का कंपनी के रिलेटेड जो डाटा है वो हम देखेंगे। और सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी ने 7 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि इसके अगले 2 साल देखेंगे तो ये ड्रॉप होकर 2 करोड़ का रहा। और उसके बाद देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी के सेल्स की ग्रोथ है वो हर साल डाउन होती रही और मार्च 23 में कंपनी का सेल्स सिर्फ 1.33 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी जो मार्च 18 में 7 करोड़ का सेल्स कर रही थी वो अब सिर्फ 1 करोड़ का यहाँ पर कर रही। तो इस कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें कंटिन्यूस डाउनफॉल देखने को मिला है। और इसी वजह से अगर हम पिछले 5 सालों का कंपनी का एवरेज सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो -30% से कंपनी का जो सेल्स है वो परफॉर्मेंस कर रहा है। तो एक बहुत ही निगेटिव साइन है वो यहाँ पर कंपनी के लिए हमें देखने को मिला है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कभी कंपनी का एक्सपेंस सेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है और कभी कम हुआ है। और उस वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर से वो कंपनी ने कभी प्लस में जनरेट किए और कभी यहाँ पर माइनस में जनरेट किए। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में कंपनी के देखने को मिले, जो कि एक बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिला है। और इसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे हैं, तो इसमें भी कोई स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर से वो बहुत ही वॉलेटाइल नज़र आ रहे हैं, तो एक रिस्क यहाँ पर हमें ये देखने को मिला है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 29 लाख का जो नेट प्रॉफिट है वो जनरेट कर रही थी और ये नेट प्रॉफिट अगले साल देखेंगे तो सिर्फ 0.03। इसके अगले साल देखेंगे तो कंपनी लॉस में गई, इसके अगले 2 साल देखेंगे तो कंपनी फिर से प्रॉफिट में आई और अभी मार्च 23 में कंपनी फिर से लॉस में गई है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर भी हम ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नंबर से वो कभी प्लस में जा रहे हैं और कभी भी माइनस में जा रहे हैं। तो उस वजह से एक बहुत ही वोलाटाइल परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिला है। और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो ये बहुत ही कम है और कभी कभी जो प्लस में आए वो भी हमें 0.01 यहाँ पर देखने को मिले। तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है वो कंपनी का अर्निंग पर शेयर में भी नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कंपनी का परफॉर्मेंस है वो सेल्स में कंसिस्टेंट डाउन हुआ है और उसका
जो सबसे बड़ा रीज़न है, उस वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी के नंबर से वो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे और उसमें कोई हमें स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। तो ये इस वजह से हम कंपनी के ऊपर अभी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद बैलेंस शीट कंपनी के देखेंगे तो इसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो 67 करोड़ के लॉस में, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी हमें डेट फ्री यहाँ पर देखने को मिली। तो कंपनी का जो बोरंग्स है वो बिल्कुल ज़ीरो है, जो कि इस वजह से कंपनी को इंटरेस्ट यहाँ पर चुकाना नहीं पड़ता। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व लॉस में गए वो भी कंपनी को प्लस में लाने पड़ेंगे, तभी कंपनी की जो बैलेंस शीट है स्टेबल और स्ट्रांग देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल कंपनी का जो बोरंग्स यहाँ पर जीरो है वो अच्छा है, लेकिन कंपनी का रिजर्व लॉस में, उस वजह से कंपनी की बैलेंस शीट है वो अभी भी हमें अनस्टेबल नज़र आ रही है। और उसके बाद कैश फ्लोज कंपनी के देखेंगे तो मार्च 18, 19 और 20 में कंपनी का नेट कैश फ्लो जीरो माइनस में हमें देखने को मिला था, जो कि इसके अगले 3 साल देखेंगे तो कंपनी ने अपने नेट कैश फ्लो के नंबर से वो पॉजिटिव में जनरेट किए। और ऐसा ये करने में कंपनी इसीलिए सक्सेसफुली हुई है। ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के नंबर से वो कंपनी ने पिछले कुछ समय से मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव यहाँ पर जनरेट किए, और इसी वजह से कंपनी को आने वाले समय में नेट कैश फ्लो के नंबर्स पॉजिटिव में जनरेट करने, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी के जो नंबर है वो कंपनी को पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे। तो फिलहाल कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो पिछले 3 सालों में अच्छा यहाँ पर ग्रोथ हुआ है, और ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद डेप्टर डेज कंपनी के देखेंगे तो मार्च 23 में ये 8.23 है, और कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो अभी हमें बहुत ही लो नज़र आ रहे हैं, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन साथ ही में कंपनी को कंसिस्टेंट डेप्टर डेज है वो अपने दिखाने पड़ेंगे, ताकि कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में कितना समय लग रहा है वो हमें पता चल सके। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 73% की एक मेजॉरिटी स्टेक है, और पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो कंपनी में प्रमोटर की लगभग 20% की हिस्सेदारी वो बढ़ी है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास अगर हम देखेंगे तो 26% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक की हिस्सेदारी 20% से हमें पिछले 2 सालों में कम होते हुए देखने को मिली। तो प्रमोटर के पास मेजॉरिटी स्टेक होना एक प्लस पॉइंट हमें इस कंपनी के लिए यहाँ पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस इस कंपनी के बारे में अभी हमने फुल इन्फॉर्मेशन देखी है, और इसमें कंपनी NBFC सेक्टर में काम करने वाली कंपनी हमें देखने को मिली, जो कि एक बहुत ही अच्छा बिजनेस का सेक्टर है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के अभी हमने नंबर्स देखे, उसमें कंपनी के प्लस और माइनस पॉइंट दोनों यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें अगर हम पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के देखेंगे तो कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के पिछले 3 सालों में अच्छे कैश फ्लोज हमें नजर आ रहे हैं, कंपनी के प्रमोटर के पास एक स्ट्रांग हिस्सेदारी है, और कंपनी NBFC सेक्टर में काम करती है। ये कंपनी के लिए हमें प्लस पॉइंट देखने को मिले। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम माइनस पॉइंट देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ कंटिन्यूस डाउन हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी के नंबर से वो अभी बहुत ही वॉलेटाइल और प्लस और माइनस में देखने को मिले। साथ ही में अगर हम कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो अभी मैक्सिमम इसकी इन्फॉर्मेशन है वो हमें देखने को नहीं मिली, और साथ ही में कंपनी का जो शेयर है वो बुक वैल्यू के कंपैरेटिवली 11 टाइम्स हमें ज़्यादा ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। और ROC और ROE के परसेंटेज है उसमें कंपनी नेगेटिव में परफॉर्मेंस कर रही है। तो कंपनी डेट फ्री ज़रूर है, कंपनी के पास एक अच्छा कैश फ्लो ज़रूर है, जो कि कंपनी के बिजनेस को अच्छा बनाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी को अपना जो सेल्स है उसमें एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ती है, लेकिन उसमें ही कंपनी का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है। और कंपनी का अगर सेल्स में अच्छी ग्रोथ होती है तो ही कंपनी का जो डेट फ्री और कंपनी का कैश फ्लोज है वो कंपनी के काम आएगा। और इसी वजह से जब तक कंपनी अपने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ नहीं करती तब तक कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के नंबर्स इंप्रूव होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। और जब तक ये इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी तब तक हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और तब तक हम इस कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत ही कम करनी है, वरना बिल्कुल अवॉइड करके हमें इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर जाना चाहिए।